हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के एक ग्रामर के टॉपिक जिसका नाम है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस शब्द का मतलब समझिए आप। सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन करना, मतलब जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना। अब वाक्य क्या होता है पहले तो ये समझिए। शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है, जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। यस। अब वाक्य जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस से हम अगर एक ही सेंटेंस बना ले तो उसे सिंथेसिस कहा जाएगा। या हम कह सकते हैं कि दो सिंपल सेंटेंस से हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना ले, या दो सिंपल सेंटेंस से हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना ले। तो ये तीन चीजें बताई जाएगी कि सिंपल सेंटेंस से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सर सिंपल सेंटेंस होता क्या है, कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। सिंथेसिस के साथ ही सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। क्लियर है? सिंथेसिस होता क्या है? दो सेंटेंसेस को सिंपली जोड़ना। आप ये समझो, सिंथेसिस मतलब होता है जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना। यस, दो से अधिक भी हो सकते हैं तो उनको जोड़कर एक वाक्य बना देना सिंथेसिस कहलाता है। ओके, अब वाक्य जोड़ेंगे हम। तो वाक्य क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कहते हैं हम साधारण वाक्य। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को कहते हैं संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। मिश्रित कर देंगे भाई इसको, है ना, मिश्र वाक्य। अब क्या होते हैं आराम से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, धीरे धीरे समझाऊंगा डिटेल से, ध्यान दीजिएगा। जैसे सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वह सिंपल सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक सब्जेक्ट दे रखा हो और एक प्रेडिकेट हो, यानी कि वर्ब हो। यस, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट सकते हैं। अब सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, कर्ता, और प्रेडिकेट मतलब वर्ब के साथ आगे का जो पूरा हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। यस, तो कम से कम जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब हो, है ना, उसे सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आई लाइक चॉकलेट। अब यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट है, और लाइक चॉकलेट ये क्या है? ये वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, उसे क्या कहा जाता है? अब प्रेडिकेट से आप कंफ्यूज मत होना। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। मतलब आप सिंपली समझो, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्या कहते हैं? अब फाइनाइट का मतलब समझना, जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बदल जाए उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, इसे फाइनाइट कहा जाता है। तो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे ही देखो, ही सॉ अंकित, तो ही यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, और ये सॉ अंकित ये क्या है? प्रेडिकेट है, मतलब वर्ब है ना। ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अब हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस दे रखे होंगे और उनसे हमें बनाना क्या है? कंपाउंड बनाना है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है संयुक्त वाक्य। आप समझिए कि दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं हम, है ना, और जोड़ने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? कंजक्शन चाहिए होता है। अभी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? कंजक्शन चाहिए होता है। और
पूरे सिंथेसिस में हम दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे किससे? कंजक्शन से ही जोड़ेंगे। किस कंजक्शन से जोड़ना है वो एग्जाम में दे रखा होता है। यस, तो बेसिकली कंजक्शन जो है हम दो प्रकार के समझते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दो प्रकार के कंजक्शन होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एंड, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, सो, देयरफॉर, और भी बहुत सारे हैं, हम डिटेल से आगे बात करेंगे। तो अगर इन कंजक्शन से जुड़ता है तो वो कोऑर्डिनेटिंग कहलाता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की अगर बात करें तो दैट, हु, होम, वेयर, व्हेन, इफ, दो, ये सारे क्या होते हैं? और भी होते हैं, तो हम सबकी डिटेल से बात करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, एक बात हुई। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। अब कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस जैसे समझना बात को, आई गो टू द फील्ड, तो यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट है, और गो क्या है? वर्ब है। यस, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। यहां पर आगे पढ़ते हैं, एंड माई फ्रेंड, ये भी तो क्या है? सब्जेक्ट है, और गोज ये भी क्या है? वर्ब है। तो जब कंपाउंड सेंटेंस उसे कहा जाता है जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब आ जाए, तो उसे कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। यस, तो एक सब्जेक्ट आ गया, एक वर्ब आ गई, यहां पर फिर से एक सब्जेक्ट और आ गया और एक वर्ब आ गया, मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट हो गए, तो इसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अब ध्यान रखना कि ये जो सिंथेसिस है ये क्लोज ग्रामर का एक टॉपिक है, उससे जुड़ा हुआ है। यस, तो अब यहां पर ये समझना, एक चीज तो क्या हुई कंपाउंड सेंटेंस में कि एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। और दूसरी बात ध्यान से समझना कि जो दोनों वाक्य, अब दो वाक्य बन गए, एक वाक्य तो ये बन गया यहां तक, और दूसरा वाक्य बन गया ये यहां से, माई फ्रेंड गोज टू स्कूल। और ये दोनों वाक्य जुड़े किससे? एंड से। किससे जुड़े? एंड से जुड़े। और एंड क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। यस, तो ये क्या कहलाया? अपना कंपाउंड सेंटेंस कहलाया। ध्यान रखिएगा कि दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। दोनों वाक्य अपने आप में कैसा अर्थ रखते हैं? स्वतंत्र अर्थ। अगर इस चीज को यहां से हटा लें, आई गो टू फील्ड, मैं खेत में जाता हूं, पूरा अर्थ दे रहा है। इधर माई फ्रेंड गोज टू स्कूल, मेरा फ्रेंड स्कूल जाता है, पूरा अर्थ देता है। यस, तो कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब होती है, मतलब दो वाक्य जुड़ जाते हैं लेकिन दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ देते हैं। यस, दो क्लोज कहते हैं। अब ये स्वतंत्र अर्थ देते हैं ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं भी। क्या कहते हैं? क्लोज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इसमें दो क्लोज है, एक सब्जेक्ट और वर्ब, एक क्लोज ये बन गया, और इसमें भी एक सब्जेक्ट और वर्ब, एक क्लोज ये बन गया। तो दोनों अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, तो उसे कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। फिर से कह रहा हूं कि दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, माय टीचर टॉट द चैप्टर, मेरे अध्यापक, सब्जेक्ट हो गया, टॉट द चैप्टर एक सेंटेंस हो गया, मेरे अध्यापक ने चैप्टर पढ़ाया। सो इसलिए आई हैव टू लर्न इट, आई एक और सब्जेक्ट और हैव टू लर्न ये वर्ब आ गई। तो एक वाक्य और दूसरा वाक्य, दो वाक्य जुड़ गए। यस, और जुड़े किससे? सो से। और सो क्या होता है? अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ने वाले सेंटेंस कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे आई ईट समोसा,
माई फ्रेंड ईट चॉकलेट। अब इसे किससे जोड़ना है? एंड से जोड़ना है या बट से जोड़ना है, समझ लो, है ना, बट से जोड़ना है। तो अब देखो यहां पर दो सेंटेंस इस तरीके से हमें एग्जाम में दे रखे होंगे और हमें कहा जाएगा इसे बट से जोड़ो, इस तरीके से कंजक्शन के रूप में, है ना, सिंथेसिस करो, है ना, या फिर ऐसा कह दिया जाएगा कि दो सेंटेंसेस है, आप इनका क्या करो? सिंथेसिस करो, मतलब जोड़ो। ऑप्शन नहीं दिया तो हम बट से जोड़ सकते हैं दोनों को। क्या लिखेंगे? आई ईट समोसा बट माई फ्रेंड ईट ईट्स आएगा यहां पर, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, ईट्स चॉकलेट। अब ये एंड से कैसे जुड़ा मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये समझना कि ये एक स्वतंत्र वाक्य है ना, इसे प्रिंसिपल, ये एक स्वतंत्र वाक्य है जो अपने आप में पूरा अर्थ देता है, और ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है जो अपने आप में पूरा अर्थ देता है। दोनों जुड़े किससे हैं? बट से जुड़े हैं, है ना। तो इसका ये इस पर निर्भर नहीं करता, ये इस पर निर्भर नहीं करता, दोनों अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देते हैं, इसलिए इसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। और अगला वाक्य है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य का अर्थ निकालने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, तो यहां पर समझना ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, दिस इज द ऑफिस, ये पूरा अर्थ दे रहा है। अब इस शब्द को पढ़ो वेयर आई वर्क, जहां मैं काम करता हूं, तो जहां मैं काम करता हूं वहां क्या, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, ये इस पर निर्भर है कि दिस इज द ऑफिस, ये वो ऑफिस है जहां मैं काम करता हूं। तो यहां पर क्या होता है कि एक तो स्वतंत्र वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। तो एक वाक्य का अर्थ निकालने के लिए हमें दूसरे वाक्य पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ता है, उसे ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। देखो वेयर आई वर्क, जहां मैं काम करता हूं, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, जहां मैं काम करता हूं वहां क्या, पूरा अर्थ नहीं है। लेकिन दिस इज द ऑफिस, ये वो ऑफिस है जहां मैं काम करता हूं, तो इस वाक्य का पूरा अर्थ देने के लिए यहां पर निर्भर किया। अब यहां पर कंजक्शन आया क्या? वेयर आया, वेयर से हमने दो वाक्यों को जोड़ दिया। ऐसे ही देखो आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, ही वॉज डांसिंग ऑन रोड। अब इस वाक्य को हम, ये दो सिंपल वाक्य हैं कि आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ही वॉज डांसिंग ऑन रोड, तो ये एक सब्जेक्ट और ये एक वर्ब हो गई, तो दो अलग अलग वाक्य हो गए। इससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर कि आई सॉ अ बॉय हु वॉज डांसिंग ऑन रोड। आई सा ए बॉय किससे जोड़ दिया मैंने? हु से जोड़ दिया। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हु से कैसे जुड़ गया। हु का अर्थ मतलब यहाँ पर होता है जो, तो दोनों वाक्यों को जोड़ो। आई सा ए बॉय हु वॉज डांसिंग ऑन रोड, मैंने एक लड़का देखा जो सड़क पर नाच रहा था। दोनों वाक्यों से एक वाक्य बन गया, लेकिन हु वॉज डांसिंग ऑन द रोड, जो सड़क पर नाच रहा था, ये पूरा अर्थ नहीं देता है, इस पर निर्भर है ये। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा जो सड़क पर नाच रहा था। तो स्वतंत्र अर्थ रखने वाला एक वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित रहता है, उसे ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जो स्वतंत्र अर्थ रखता है उसे प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, और जो आश्रित रहता है उसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। क्लोज की जब हम बात करेंगे तब हम डिटेल से इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये बात हुई भी हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। तो चलिए आगे बात करते हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना। मान लो दो सिंपल सेंटेंस दे रखे होंगे सिंथेसिस के लिए, और उसका हमें क्या करना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या कर सकते हैं? देखो 6 तरीके होते हैं दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। पहला तरीका होता है पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके। यस, पार्टिसिपल क्या होते हैं बताऊंगा अभी। दूसरा होता है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एडवर्ब का प्रयोग करके भी हम दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से हम दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे ही नाउन इन अपोजिशन के प्रयोग से और प्रीपोजिशन और जेरेंड के प्रयोग से भी हम दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये 6 तरीके होते हैं। आज हम बात करेंगे पहले तरीके की, जिसे कहा जाता है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है समझिए। ऐसे वर्ब्स जो वर्ब और एडजेक्टिव
दोनों का काम करती है, मतलब जो वर्ब भी होती है और एडजेक्टिव का काम भी करती है, उन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स, ये तीन प्रकार के होते हैं, है ना। और इसमें शर्तें क्या होती है? दो शर्तें होती है भाई। पहली कि जो दो वाक्य हमें दे रखे होंगे उन दोनों में जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होते हैं, है ना। और पहले हुए काम को पार्टिसिपल में बदलते हैं, मतलब जो दो वर्ब होगी, है ना, दो क्रियाएं होगी, जो काम पहले होता है उसे हम पार्टिसिपल में बदलते हैं। अब पार्टिसिपल क्या होता है? जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। सिंपली समझिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। यस, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपली समझिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं, इसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। हुए का अर्थ देता है ये, है ना। जैसे एक सेंटेंस लिखा, राम एंटर्ड द क्लास, ही सा द टीचर। दो वाक्य हैं और इसे पार्टिसिपल की सहायता से, फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में कहा जाएगा कि दो सेंटेंसेस है, पार्टिसिपल की सहायता से इसका सिंथेसिस कीजिए। अब पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। राम एंटर द क्लास, राम ने क्लास में प्रवेश किया। तो अब यहां पर ये समझने वाली बात है कि आगे ही कौन है? ही सा द टीचर, किसने देखा टीचर को? राम ने। तो राम और ही सब्जेक्ट सेम है। एक शर्त पूरी हो गई कि सेंटेंस के सब्जेक्ट्स जो है वो सेम होते हैं, तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम काम में ले सकते हैं। तो अब करना क्या है कि जो पहली जो वर्ब है, यानी कि जो काम पहले हो रहा है, एंटर होने के बाद टीचर को देखा या टीचर को देखने के बाद एंटर हुआ? पहले काम क्या हुआ? एंटर होने का। तो जो काम पहले होता है उसे पार्टिसिपल में बदलना, मतलब उस काम को हमें क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करना है। तो एंटर होने का काम पहले हुआ है, तो एंटरिंग क्या करना है? एंटरिंग द क्लास, पहले सेंटेंस को लिख दिया, एंटरिंग द क्लास, क्लास में प्रवेश करते हुए। सब्जेक्ट कौन है? राम। तो यहां प्रोनाउन को हटा देंगे और यहां क्या लिख देंगे? राम। राम के लिए है ही, तो राम सा द टीचर, प्रवेश करते ही राम ने टीचर को देखा। यस, तो क्या किया? पहले वाली वर्ब को पार्टिसिपल में बदल दिया, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमने क्या किया? एंटरिंग द क्लास, राम सा द टीचर, क्लास में प्रवेश करते हुए राम ने टीचर को देखा। एक और एग्जांपल देखिए, आई सा ए टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा, आई रैन अवे, और मैं भाग गया। यस, अब इसे एंड से भी जोड़ सकते हैं, आई सा ए टाइगर एंड रैन अवे, मैंने टाइगर देखा और भाग गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपल से बनाना है। तो बताओ कि दोनों वाक्य में सब्जेक्ट सेम है क्या? आई और वाई बिल्कुल सेम है। अगर दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम है तो हम पार्टिसिपल से बना सकते हैं। और अब देखो, सा अ टाइगर रन अवे, मतलब टाइगर को देखा और भाग गया। दोनों काम में से पहले काम कौन सा हो रहा है? भागने का काम या देखने का काम? देखने का काम पहले हो रहा है। यस, तो साथ के साथ क्या करना है? सा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सी यानी देखना, तो उसके साथ क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो सा का क्या करेंगे? एस डबल ई आई एन जी, सीइंग ए टाइगर आई रैन अवे। सिंपल सा है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। क्या नियम है प्रेजेंट पार्टिसिपल का? दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम है, एक क्रिया पहले हो रही है, दूसरी क्रिया बाद में हो रही है। जो क्रिया पहले हो रही है उसके साथ आईएनजी लगा दो, बस साउस हो रही है। आया के बाद चलो आगे देखो, एक और एग्जाम्पल। ही टुक रेस्ट, उसने रेस्ट किया। ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। रेस्ट किया फिर अंग्रेजी पढ़ाई। देखो यहां पर सब्जेक्ट ही दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो टुक वर्ब है, रेस्ट की पहले, तो टुक के साथ की जगह क्या कर देंगे? टेक फर्स्ट फॉर्म होती है और क्या लगाना है? आईएनजी। देखो ध्यान रखना, टी ए के ई है, जब भी आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है और क्या हो जाता है? टी ए के आईएनजी, टेकिंग
रेस्ट, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही टॉट मी इंग्लिश, ही टॉट मी इंग्लिश। बस इतना सा है, सिंपल सा है कि जो पहले वर्ब दे रखी है उसके साथ आईएनजी लगाओ और पीछे वाला वाक्य है जैसे जोड़ दो। सब्जेक्ट 2 बार नहीं लिखना। देखो यहां पर समझना कि अब ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, यहां पर ये पार्टिसिपल वर्ब बन गई है। अब इस वाक्य में मेन वर्ब कितनी है, एक ही है। और सिंपल सेंटेंस का नियम क्या कहता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। तो देख लो आप चाहे तो, एंटरिंग द क्लास राम एक ही सब्जेक्ट है और ये सा वर्ब एक ही है। ये एंटरिंग वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बात समझ में आई क्या? ऐसे ही सीइंग ए टाइगर, आई सब्जेक्ट और रैन वर्ब, एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। ये सीइंग जो है पार्टिसिपल है, मतलब सिंपल सेंटेंस बन गए। 2 सिंपल सेंटेंस थे हमारे पास, इनसे एक सिंपल सेंटेंस बन गया। सिंपल सेंटेंस की शर्त क्या होती है कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है। यस, ऐसे ही देखो इसमें भी ही टुक रेस्ट, 2 वर्ब थी, टुक और टॉट। तो इस पहली वर्ब को हमने क्या कर दिया, पार्टिसिपल में परिवर्तित कर दिया, टेकिंग रेस्ट कर दिया। और आगे ही टुक, ही टॉट मी इंग्लिश, तो यहां पर ये सब्जेक्ट और एक वर्ब रह गया। तो इस तरीके से पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से हम 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।